सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन के पीछे की वजह और एस्ट्रोलॉजी इससे कैसे तेज़ी से अचीव करने में मदद कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रविदास है। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पर पहली बार ही आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की वजह समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुपर पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए हमें सुपरपोजिशन एक्सप्लोर करना होगा। सुपरपोजिशन क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। ये एक साइंस का ब्रांच है जो यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स से डील करता है। इसका इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल सिर्फ एक स्टेट या लोकेशन में नहीं होते, ये मल्टीपल स्टेट्स में होते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व या मेज़र नहीं किया जाए। इसे ही सुपरपोजिशन कहा जाता है। सोचिए, आपके पास एक कॉइन है और जब तक आप उसे फ्लिप नहीं करते, ये हेड या टेल दोनों स्टेट्स में होते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में कॉइन दोनों स्टेट्स में होता है जब तक आप इसे फ्लिप नहीं करते और रिज़ल्ट नहीं देख लेते। जब आप इसे देखते हैं तब ये एक रियलिटी में कोलैप्स हो जाता है, या तो हेड या टेल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या संबंध है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सुपरपोजिशन का कंसेप्ट हमें बताता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए सभी पॉसिबिलिटीज़ पहले से मौजूद है। दे आर ऑल पोटेंशियल रियलिटीज़ जो आपके ऑब्जर्वेशन या फोकस का इंतज़ार कर रही है ताकि वो कोलैप्स हो सके। कॉइन की तरह हर डिज़ायर या गोल आपके लिए एक पोटेंशियल स्टेट में है जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ में एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपके डिज़ायर्ड रियलिटी पर अपना एनर्जी फोकस करने में मदद करता है। इससे बाकी पॉसिबिलिटीज़ कोलैप्स हो जाती हैं। जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को एक स्पेसिफिक आउटकम पर फोकस करते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके थॉट्स एनर्जी हैं, और एनर्जी आपके आसपास की फ़िज़िकल रियलिटी को अफेक्ट कर सकती है। जो भी आप फोकस करते हैं वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर आप अबंडेंस, सक्सेस या लव पर फोकस करते हैं तो आप उन आउटकम्स को एनर्जी दे रहे हैं जो ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप फियर, लैक या डाउट पर फोकस करते हैं तो आप उन आउटकम्स को भी एनर्जी दे रहे हो जो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि ये इतना ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आप क्या चाहते हैं, उस पर फोकस करें, ना कि जो आप नहीं चाहते उस पर। चलिए इसे थोड़ा और गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ थॉट्स की बात नहीं है, इमोशंस भी मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशंस आपके थॉट्स को पावर देने का काम करते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करते हैं, चाहे वो जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड या फियर और डाउट्स हो, या आपके फोकस को पावरफुल एनर्जी देते हैं। सोचिए, आप कभी किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, जैसे आपका ड्रीम जॉब या कोई बड़ा गोल अचीव करना। आपने शायद एनर्जाइज्ड, ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड फील किया। वो हाई एनर्जी इमोशन आपको फोकस को एम्पलीफाई करता है और आपके गोल को रियलिटी में लाने में मदद करता है। ये है कि कैसे मैनिफेस्टेशन इमोशनल लेवल पर काम करता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचना काफ़ी नहीं, आपको ये फील करना होगा कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। उस एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस को फील करें जैसे आपके मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी रियल है। ये इमोशनल एनर्जी आपकी वाइब्रेशन को उस पोटेंशियल रियलिटी के साथ अलाइन कर देती है, जिससे ये और ज़्यादा लाइकली हो जाता है कि ये मैनिफेस्ट हो। अब चलिए एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और ये कैसे आपके मैनिफेस्टेशन को तेज़ी से करने में मदद कर सकता है, ये देखते हैं। देखिए, प्लैनेट्स और स्टार्स का हमारी ज़िंदगी पर एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस होता है। आपके जन्म के समय प्लैनेट्स की पोजीशन ने एक यूनिक वाइब्रेशनल पैटर्न क्रिएट किया जो आपकी आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ्स, चैलेंजेस और आपके सर्टेन एनर्जीज़ के साथ नेचुरल अलाइनमेंट को प्रभावित किया।
अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे साइकिल्स और एनर्जीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल पोजीशन में होते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जीज़ कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स को सपोर्ट करती है। इसी वजह से एस्ट्रोलॉजर अक्सर ऑस्पिशियस समय पर मैनिफेस्ट करने की सलाह देते हैं। इन नेचुरल कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ काम करके आप अपने मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पता है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो शायद नई अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट करने का सही समय ना हो, लेकिन ये करंट प्लान्स को रिवाइज, रिफ्लेक्ट और परफेक्ट करने का बेस्ट टाइम है। टाइमिंग सब कुछ है और एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि कब काम करना सही रहेगा। तो आप इन सब को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। अपनी डिज़ायर को क्लियर करें, जो आप चाहते हैं उस पर स्पेसिफिक रहें, इसे लिखें, विजुलाइज करें और उसे ऑलरेडी अचीव होने का इमोशन फील करें। अपने थॉट्स पर फोकस करें, हर दिन कुछ समय अपने डिज़ायर पर फोकस करने में बिताएं। विजुलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें ताकि ये आपके लिए ऑलरेडी रियल लगे। अपने इमोशंस को अलाइन करें, जब आप विजुलाइज करें उन इमोशंस को फील करें जो आप तब फील करते जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी होती। उन इमोशंस को जॉय और ग्रैटिट्यूड से भरें। अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को चेक करें या किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें ताकि आपकी मैनिफेस्ट करने का बेस्ट टाइम पता चल सके। मिसाल के तौर पर, न्यू मून पर आप नए इंटेंशन सेट कर सकते हैं, जबकि फुल मून पर आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए काम नहीं करती। आखिर में सिर्फ बैठ कर मत रहिए, एक्शन लें। मैनिफेस्टेशन आपसे आपके थॉट्स और इमोशंस को फिज़िकल एक्शन के साथ अलाइन करने को कहता है। ये नए कॉन्टैक्ट से बात करना, नए जॉब के लिए अप्लाई करना या अपने गोल की तरफ कदम उठाना हो सकता है। याद रखें, मैनिफेस्टेशन इनर वर्क और आउटर एक्शन का बैलेंस है। सुपरपोजिशन को समझकर और इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़कर आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, यह उन पोटेंशियल रियलिटीज़ के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करने के बारे में है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। और एस्ट्रोलॉजी को अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में शामिल करके आप अपने एफर्ट्स को सुपर चार्ज कर सकते हैं और यूनिवर्स की नेचुरल एनर्जीज़ के साथ काम करके आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और हिडन साइंस के सारे अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।